Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi and today it is 15th of March और मैंने रिसेंटली आपसे टेक्स्ट बुक का मॉक शेयर किया था। उसमें अपडेट हो गया था मॉक फर्स्ट वाला। सो टुडे आई एम शेयरिंग गाइडली का। गाइडली पे भी अपडेट हो गए हैं, ये 3-4 मॉक आ चुके हैं। मैंने इसका भी दिया था। टेक्स्ट बुक का थोड़ा इजी लेवल लग रहा था तो मैंने सोचा गाइडली भी लगाऊँ। मैं दोनों मॉक्स को प्रेफर कर रही हूँ, एक गाइडली को और टेक्स्ट बुक को, दोनों के ही मैं लगा रही हूँ अल्टरनेट डेज़ पे। तो मैंने अभी ये लगाया था गाइडली से। सो हियर यू कैन सी माय स्कोर। आई गॉट 70 मार्क्स हियर। मैंने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड लेट मी शो यू द एनालिसिस कि मेरा परसेंटाइल कितना आया है। यू कैन सी हियर 84 परसेंटाइल है एंड दिस मच आई गॉट द रैंक। 70 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। मैंने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सेक्शन वाइज यू कैन सी जीए में भी मैंने अटेम्प्ट किए थे 13 क्वेश्चंस, तो जिसमें से 6.75 मेरा स्कोर है। इंग्लिश में 19 है, क्वांट्स में 21.75 और रीजनिंग में 22.5 आया है। 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में, जिसमें से एक रॉन्ग भी हो गया है। सो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। आई थिंक इतना स्कोर ठीक था और ये ज़्यादा टफ नहीं था वैसे मॉक। हियर यू कैन सी द जीए सेक्शन। इंग्लिश में बता देती हूँ मैं आपसे। इंग्लिश में मेरे 29 अटेम्प्ट्स थे और 21 करेक्ट हुए, 8 रॉन्ग हुए हैं। क्वांट्स में मैंने ये एक डीआई ये अटेम्प्ट की थी, एकदम सिंपल सी थी ये वाली, एक डीआई। देन ये अप्रॉक्स के कुछ नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस किए हैं। देन एक और डीआई, ये सॉरी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हैं, इजी इजी से थे। देन एक ये डीआई थी, ये वाली डीआई की है मैंने। और बाकी भी जो डीआई थी वो भी सॉल्व की मैंने बाद में, एनालिसिस किया ये केसलेट वगैरह, तो ये सभी बन रहा था, बनने जैसे थे, मतलब बन रहे थे बाकी क्वेश्चंस। लेकिन इसमें टाइम लिमिट है तो हमको स्पीड की भी बहुत ज़रूरत है। बिना स्पीड के तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हुए भी टाइम लिमिट की वजह से नहीं हो रहे हैं। देन ये रीजनिंग सेक्शन यू कैन सी 22.5 इसमें मेरा स्कोर है। इसमें मैंने ये एक किया है कोडेड इनइक्वालिटी। देन ये डीएस के क्वेश्चंस हैं कुछ। देन ये एक पज़ल है, इजी है, ये छोटी सी पज़ल थी। और ये जैसे कि वो क्लॉक वाला आता है ना, क्लॉक एंड आवर दिया रहता है इसमें, तो वैसा ही ये डेट और मंथ वाला था। ये मैंने इसकी क्लास की है तो ये भी मुझसे बन गए थे इसके क्वेश्चंस कुछ। और फिर ये एक और पज़ल थी, ये छोटी सी प्रीलिम्स जैसी पज़ल है ये तो। देन ये मैंने डीएस के क्वेश्चन सॉरी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस 3 अटेम्प्ट किए हैं। यू कैन सी तीनों करेक्ट हुए हैं, बस मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ये पज़ल ही गलत बन गई थी मुझसे और मैंने इसका एक क्वेश्चन मार्क कर दिया है, तो बस एक ही गलत हुआ है, बाकी सब सही है एक्यूरेसी वाइज अगर हम देखें तो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द मॉक टेस्ट। और आपका कैसा क्या स्कोर आ रहा है इसके बाद मैं और लगाऊंगी। और मैंने सुना है कि स्मार्ट कीड़ा पर भी एक दो मॉक फ्री है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी लगाऊँ। सबका लेवल देख लेना चाहिए कि कैसा क्या है, नहीं तो हम एक पर ही रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपका कैसा क्या स्कोर आ रहा है आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मेरा कैसा स्कोर है, सही है या नहीं है। और मैं जीएबी में इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। और अभी मेरा फरवरी कंप्लीट हो गया, दिसंबर कंप्लीट हो गया है। तब तक के मैं 4 मंथ कर रही हूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मार्च के तो अभी 15 ही डेज़ हुए हैं, तो पहले जनवरी कंप्लीट करके देन मैं मार्च भी कंप्लीट करूँगी। और इनका रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारा रिवीजन है, क्योंकि हम रिवाइज़ ही नहीं कर पाएंगे तो फिर सब भूल जाते हैं। सो लेट्स सी अब क्या आगे होता है। और आपके कोई सजेशन हो अगर और कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।